हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं अल्फा टर्पिनॉल को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले आप लोग को मैंने फर्स्ट ही वीडियो में सबसे पहले बता दिया है कि आप लोग को जिस भी टॉपिक का रिक्वायर होगा उसी वीडियो पे आप लोग के लिए लेक्चर आएगा। तो मैंने पहले से ही आप लोग को बता चुका है। तो एक स्टूडेंट ने पहले से मुझे बोला था कि अल्फा टर्पिनॉल का लेक्चर आना चाहिए, इसलिए हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं कि अल्फा टर्पिनॉल क्या होता है, इसके स्ट्रक्चर को डिटेल से देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास अल्फा टर्पिनॉल। तो अल्फा टर्पिनॉल के सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं कि अल्फा टर्पिनॉल क्या होता है, फिर इसके रिएक्शन को देखेंगे, इसके रिएक्शन मैकेनिज्म को देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे और इसके एग्जाम्पल को डिटेल में समझने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अल्फा टर्पिनॉल इंट्रोडक्शन को देखते हैं। तो अल्फा टर्पिनॉल क्या होता है उसको देख लेते हैं। तो अल्फा टर्पिनॉल क्या होता है हम लोग का, अल्फा टर्पिनॉल एक क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव मोनोटर्पिनाइड होता है, जो कि क्या होता है नेचर में प्लस माइनस और प्लस माइनस के फॉर्म में पाया जाता है। और क्या होता है, यह एक ऑप्टिकली एक्टिव सॉलिड होता है। क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव सॉलिड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि प्लस माइनस है तो क्या होता है, ये हम लोग का एक्टिव होता है। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के कारण ये क्या होता है, सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है हम लोग का, 37 से 38 डिग्री सेल्सियस का होता है। और रेशमिक मॉडिफिकेशन का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है क्या होता है, 220 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ये तो इतना समझाने लायक भी नहीं है, क्योंकि हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो नेचुरल प्रोडक्ट इट मीन्स नेचुरल से प्राप्त होने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो नेचुरल प्रोडक्ट होता है। अल्फा टर्पिनॉल क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव मोनोटर्पिनाइड होता है। क्या होता है, मोनोटर्पिनाइड। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्लस माइनस के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, और रेशमिक होता है। क्या होता है, रेशमिक होता है। प्लस माइनस जो होता है आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या होता है, रेशमिक फॉर्म होता है, एक्टिव होता है और सॉलिड फॉर्म में प्राप्त होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 37 से 38 डिग्री सेल्सियस होता है। और रेशमिक मॉडिफिकेशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 200 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है। आई होप इतना आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं हम लोग आगे। ठीक है, तो प्लस फॉर्म पेटिग्रेन और नेरोली एक प्रकार की क्या होता है, ऑयल है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, पेटिग्रेन और नेरोली में क्या पाया जाता है, नेचुरल प्रोडक्ट है। ये क्या पाया जाता है, इसमें तेल पाया जाता है। ठीक है, इससे तेल निकाला जाता है। ठीक है, तो माइनस एक क्या होता है, माइनस फॉर्म जो होता है क्या होता है, कैम्फर ऑयल होता है। कैम्फर इट मीन्स क्या होता है, कपूर। ठीक है, तो कपूर का जो ऑयल होता है क्या होता है, माइनस फॉर्म में होता है। और क्या होता है, प्लस माइनस फॉर्म में जो होता है क्या होता है, कैजुपुट ऑयल में पाया जाता है। ठीक है, ये भी एक प्रकार की ऑयल होता है। इसमें क्या पाया जाता है, प्लस माइनस के फॉर्म में पाया जाता है। अल्फा टर्पिनॉल का यूज किस में होता है, लिलैक परफ्यूम्स और लिलैक क्या होता है, इस सेंटेड सॉप्स बनाने में किया जाता है। ठीक है, क्या बनाने में किया जाता है, सेंटेड सॉप बनाने में किया जाता है। ठीक है, परफ्यूम तो हम लोग जानते ही हैं, जनरली सभी लोग यूज करते हैं। ठीक है, परफ्यूम को, तो परफ्यूम में क्या आता है, खुशबूदार होता है। ठीक है, क्योंकि परफ्यूम इसलिए बनाया जाता है कि अच्छे से अच्छी हम लोग को खुशबू, हम लोग को स्मेल जो होता है आने लगे। ठीक है, अच्छा अनुभव हो हम लोग को। तो क्या होता है, इसमें अल्फा टर्पिनॉल का यूज किस में किया जाता है, खुशबू के लिए, परफ्यूम बनाने के लिए, सेंट बनाने के लिए, सॉप बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पिनॉइड का क्या होता है, मोनोटर्पिनॉइड माना जाता है। क्या, मोनोसाइक्लिक। ठीक है, मोनोसाइक्लिक जिसमें एक ही साइकिल प्रेजेंट होता है, जिस कंपाउंड में क्या होता है, एक ही साइकिल क्या होता है, एक ही साइकिल प्रेजेंट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं,
मोनोटर्पिनाइड बोलते हैं। तो मोनोटर्पिनाइड के फॉर्म में पाया जाता है, जिसमें एक साइकिल असाइक्लिक होता है। इसकी स्ट्रक्चर की पुष्टि से कई अन्य क्या होता है, मोनोटर्पिनाइड की स्ट्रक्चर में क्या होती है, स्पष्ट हुई है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा टर्पिनॉइड जो होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो डाइपेंटीन होता है, टर्पिनॉइड है। ठीक है, अल्फा टर्पिनॉइड में बदल जाते हैं। कौन, डाइपेंटीन। डाइपेंटीन क्या हो रहा है, अल्फा टर्पिनॉल में चेंज हो जाता है। और क्या होता है, अल्फा टर्पिनॉल से क्या होता है, अन्य टर्पिनॉइड जैसे कि क्या होता है, डाइपेंटीन, टर्पिनोल, टर्पिनोलिन आदि में क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग का इजलिए इतना समझ में आ गया होगा और आप लोग को भी समझ में आ गया होगा, मुझे तो आ गया। ठीक है, आप देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर के बारे में भी डिटेल में अच्छे से समझ लेते हैं। तो क्या होता है इसकी स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर जो होता है निम्नलिखित एनालिटिकल और सिंथेटिक क्या होता है, बेस पर स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे कि फर्स्ट होता है हम लोग का, फर्स्ट क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है उसको देख लेते हैं। एनालिटिकल डाटा एंड मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन के लिए क्या होता है, इसके अनुसार अल्फा टर्पिनॉल का क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C10H18O पाया जाता है। क्या होता है, C10। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखना है। H18O क्या होता है, हम लोग का अल्फा टर्पिनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। ठीक है, तो इतना तो आप लोगों को क्या करना है, दिमाग में लोड करके रखना है कि अल्फा टर्पिनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C10H18O होता है। ठीक है, में क्या होता है, ये पाया गया है। ठीक है, अब इसकी प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड की बात करते हैं। क्या की बात करते हैं, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड की बात कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसको देख लेते हैं। तो अल्फा टर्पिनॉल में क्या होता है, 1 मोल क्या होता है, ब्रोमीन होता है। क्या हो रहा है, 1 मोल ब्रोमीन पाया जा रहा है। और क्या पाया जा रहा है, नाइट्रोसिल क्लोराइड पाया जाता है। ठीक है, इसको ऐड करेंगे दोनों को, किसको, Br2+, किसको, NaCl को जब ऐड करते हैं, अपने एडिशन करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। इसको ऐड करके क्या बनाते हैं, एडिशन कंपाउंड बनाते हैं। यह सिद्ध होता है कि अल्फा टर्पिनॉल में क्या होता है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इसकी रिएक्शन की बात कर लेते हैं ताकि आप लोगों को और क्लियरली समझ में आ सके। तो चलिए देखते हैं इसके रिएक्शन को हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। तो रिएक्शन में क्या होता है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसमें C10H18O+ क्या होता है, NaCl होता है। इसको जब आपस में कंबाइन करेंगे, एडिशन करवाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है हम लोग का, इसको एडिशन करवाने पर हम लोग को C10H18O, ठीक है, NaCl यहाँ पर से प्राप्त हो रहा है। फिर क्या हो रहा है, जब हम लोग ब्रोमाइड से Br2 से जब रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ, C10H18O के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या होता है हम लोग का C10H18O और Br2 का यहाँ पर से फिर से एडिशन हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग का रिएक्शन होता है फ्रेंड्स। इसके हम लोग हिंदी में तो इतना डिटेल में देख लिए, चलिए इसको थोड़ा इंग्लिश में भी देख लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छा फील हो सके। तो मैं, क्योंकि मैं बुक से ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो बुक से पढ़ा रही हूँ तो आप लोगों को अच्छा फील हो। इसका क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, तो इस प्रकार से आ सकता है। ठीक है, क्या है, एक डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ, क्या है हम लोग का, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सिट्रल और अल्फा टर्पिनॉल सिंथेसिस नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका क्या होता है, क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सिट्रल और अल्फा टर्पिनॉल, इस टाइप से। ठीक है, और सेकेंड टाइप का क्या आएगा, इसमें सेकेंड टाइप का तो अलग ही रहेगा। फर्स्ट है तो हम लोग को मेन टॉपिक पे फोकस करना है, जो कि क्या होता है हम लोग का अल्फा टर्पिनॉल। ठीक है, तो देख लेते हैं ताकि आप लोग को और क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, तो अल्फा टर्पिनॉल का अब देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग तो अल्फा टर्पिनॉल को तो अभी देखते हुए आए हैं। इंट्रोडक्शन की बात करें, इट इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, मोनोटर्पिनाइड होता है और क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। दैट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर इन द प्लस माइनस, और इसका नेचर क्या होता है,
प्लस माइनस फॉर्म में पाया जाता है। एंड प्लस माइनस फॉर्म इट इज ऑप्टिकली एक्टिव सॉलिड हैविंग, और क्या होता है ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, प्लस माइनस फॉर्म में पाया जाता है यह जो होता है। और क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए क्या होता है, जनरली ऑप्टिकली एक्टिव होता है। इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 37-38 डिग्री होता है। एंड क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट 200 से 220 इसका डिग्री इसका क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। ऑफ द रेशमिक मॉडिफिकेशन, और क्या होता है, रेशमिक मॉडिफिकेशन फॉर्म में यह पाया जाता है। द प्लस फॉर्म अकर्स इन ऑयल्स ऑफ पेटीग्रेन एंड नोरेली फॉर्म इन कैम्फर ऑयल्स एंड प्लस माइनस फॉर्म इन कंजुपुट ऑयल। ठीक है, जैसे कि हम लोग हिंदी में देख क्या है, ठीक है, जस्ट वैसी इच्छा है। ठीक है, तो क्या होता है हम लोग का प्लस फॉर्म में जो होता है, कौन सी फॉर्म में होता है, प्लस फॉर्म में क्या होता है, पेडिग्रेन जो होता है वो क्या पाया होता है, ऑयल पाया जाता है। ठीक है, पेडिग्रेन में क्या पाया जाता है, ऑयल पाया जाता है, जो कि किस में होता है, प्लस फॉर्म में होता है। ठीक है, नेरोली फॉर्म में क्या होता है, माइनस फॉर्म में रहता है। नेरोली में भी क्या पाया जाता है, ऑयल पाया जाता है। ठीक है, और कैम्फर में क्या होता है, कैम्फर जो ऑयल होते हैं वो क्या होता है, माइनस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, माइनस फॉर्म में पाया जाता है। और प्लस माइनस फॉर्म में कौन पाया जाता है, कॉन्जुपुट जो ऑयल होता है वो पाया जाता है। ठीक है, जस्ट हम लोग इसके अभी अच्छे से डिटेल में समझ के आए हैं, इसलिए मैं आप लोग को जनरली इसको अच्छे से बता दे रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से नोट्स और अच्छे से डिटेल में बना सके। ठीक है, तो अल्फा टर्पिनॉल इज विडली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द लिलाइक परफ्यूम्स एंड लिलाइक स्किन सेंटेड, ठीक है, सॉप्स। तो इस प्रकार से है, तो इसका यूज किस में हो रहा है, परफ्यूम में हो रहा है, लिलाइक सेंट बनाने में, सॉप बनाने में, जैसे कि हम लोग देखे हैं। अल्फा टर्पिनॉल इज रिगार्डेड टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पिनॉइड। ठीक है, और क्या होता है ये अल्फा टर्पिनॉल तो है ही, साथ में क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, मोनोसाइक्लिक मोनोटर्पिनॉइड होता है। ठीक है, क्या होता है, अल्फा टर्पिनॉल जो होता है, अल्फा टर्पिनॉल क्या होता है, मोनोसाइक्लिक होता है, मोनोटर्पिनॉइड होता है, क्योंकि बिकॉज द एलुसिडेशन ऑफ इट्स स्ट्रक्चर और क्या है ये, कन्फर्म्ड द स्ट्रक्चर ऑफ मैनी अदर मोनोटर्पिनॉइड्स। ठीक है, तो इसका क्या होता है, मोनोटर्पिनॉइड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है हम लोग का, फर्दर दिस इज आल्सो ड्यू टू द कन्वर्जन ऑफ सेवरल टर्पिनॉइड्स। ठीक है, वाइजा डिपेंडेंस इनटू अ टर्पिनॉइल एंड एल्स अल्फा टर्पिनॉइल इनटू अदर टर्पिनॉइड वाइजा डाइपेंटिन टर्पिनोलिन इटीसी। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या होता है, जनरली हम लोग देखते हैं तो अल्फा टर्पिनॉल क्या होता है, अदर टर्पिनॉइड भी होते हैं, जैसे कि क्या होता है, डाइपेंटिन होते हैं यहाँ पर, और टर्पिनोलिन होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसे अच्छे से देख चुके हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन को भी देख चुके हैं। आई होप इतना आप लोगों के लिए समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो हिंदी स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम वाले, तो आप लोग हिंदी नोट्स उस प्रकार से बना सकते हैं जैसे कि हम लोग फर्स्ट टर्म देखे हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इससे बना सकते हैं अपने अच्छे से डिटेल में नोट्स से। ठीक है, अब इसके आगे को देखते हैं। थर्ड हम लोग का क्या होता है, थर्ड हम लोग का होता है टर्सरी OH ग्रुप की प्रेजेंस ऑफ टर्सरी OH ग्रुप को देखेंगे। ठीक है, तो टर्सरी ग्रुप में क्या होता है, हम लोग का प्रेजेंस होता है किसका, OH ग्रुप, उसको हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। तो जब अल्फा टर्पिनॉल को क्या किया जाता है, फेनिलसोथायोसाइनेट से क्या होता है, ट्रीट किया जाता है, तो क्या होता है, फेनिल, ठीक है, फेनिल यूरेथीन प्राप्त होता है, क्या होता है, फेनिल यूरेथीन प्राप्त होता है, किससे ट्रीट करने पर, अल्फा टर्पिनॉल का फेनिल आइसोथायोसाइनेट से ट्रीट करने पर क्या प्राप्त होता है, फेनिल यूरेथेनिल प्राप्त होता है। तो जो टर्पिनॉइड में क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस को
शो करता है। ठीक है, अल्फा टर्पिनॉल जो होता है क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में क्या होता है, इमोबाइल होता है। अल्फा टर्पिनॉल जो होता है स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ अल्फा टर्पिनॉल के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर। तो टर्सरी अल्कोहलिक ग्रुप की प्रेजेंस में देखेंगे तो किस प्रकार से होता है उसको भी देख लेते हैं। इसके रिएक्शन को तो हम लोग देखेंगे ही देखेंगे। ठीक है, तो समझ लेते हैं इसको। तो यह दर्शाता है कि क्या होता है, अल्फा टर्पिनॉल के जो प्रेजेंस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है फिनोलिक नहीं देता है, नहीं हो सकता। ठीक है, कि इसके प्रेजेंस में यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है फिनोलिक शो नहीं करता है अल्फा टर्पिनॉल में जो मौजूद होता है। ठीक है, आप सेकेंड पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर जब अल्फा टर्पिनॉल को क्या किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड और ग्लेशियल एसिटिक एसिड के साथ गर्म किया जाता है तो यह आसानी से क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है यहाँ पर से। ठीक है, तो इस प्रोसेस से हम लोग इसे गुजारते हैं। इन तथ्यों से क्या किया जाता है, स्पष्ट किया जाता है कि इसको अल्फा टर्पिनॉल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक टर्सरिक अल्कोहलिक ग्रुप के फॉर्म में क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं। अब हम लोग इसकी रिएक्शन की बात करते हैं, तो इसके रिएक्शन को अच्छे से देख लेते हैं। ये हम लोग का क्या होता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन किस प्रकार से होता है, जैसे कि टर्पिनॉल के यहाँ पर जब रिएक्शन करवाते हैं, डिहाइड्रेशन करवाते हैं, डिहाइड्रेशन इट मीन्स क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव होना, बाहर निकल जाना। तो यहाँ पर से क्या होता है, C10 जैसा का तैसा यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर से क्या होता है, H16 आ जाता है। क्या आ जाता है, H16 आ जाता है क्योंकि 2 हाइड्रोजन यहाँ पर से लीव कर जाता है O के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग का H2O होता है, वो बाहर निकल जाता है। तो ये हम लोग का क्या होता है, टर्पिनोलिन प्राप्त हो जाता है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट होते हैं जो इस प्रकार से अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, क्या है हम लोग का, प्रेजेंस ऑफ टर्सरी OH ग्रुप अल्फा टर्पिनॉल व्हेन ट्रीटेड विथ फेनिल आइसोथायोसाइनेट के साथ में जब ट्रीट करवाते हैं, यील्ड फेनिलल्यूथेरिन, तो हम लोग को प्रोडक्ट के रूप में फेनिलल्यूथेरिन प्राप्त हो जाता है, इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन टर्पिनॉल। फर्दर अल्फा टर्पिनॉल इज इनमोलेबल इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इतना तो आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। आगे देख लेते हैं। ठीक है, दिस शो दैट द हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैन नॉट बी अ फिनोलिक वन, आल्सो टर्पिनॉल अंडरगोज डिहाइड्रेशन रीडली। तो डिहाइड्रेशन करवाए हैं तो रिएक्शन हो गया हम लोग का डिहाइड्रेशन का ही है। ठीक है, तो व्हेन हीटेड विथ सल्फ्यूरिक एसिड इन ग्लेशियल एसिटिक ऑक्सीडेशन रीडली, all these facts reveal that the hydroxyl group in alpha terpinol is present as a tertiary alcoholic group। ठीक है, तो इतना आप लोग अच्छे से डिटेल में लिख लेना फ्रेंड्स, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियरली समझ में आ सके। ठीक है, अब इसकी कंक्लूजन की बात करें हम लोग, तो कंक्लूजन में क्या आएगा हम लोगों का। ठीक है, मेन निचोड़ क्या होता है, अल्फा टर्पिनॉल जो होता है क्या होता है, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। अल्फा टर्पिनॉल का फुल्ली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, पूर्ण रूप से संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है उसका मोलेक्युलर फार्मूला C10H20 होता है। ठीक है, इतना इसका निर्माण जो होता है इस प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। ठीक है, इसका हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, रिएक्शन को हम लोग इसे देख चुके हैं और इसको और अच्छे से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से होता है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है हम लोग का C10H जो होता है 18 होता है प्लस 2H। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है हम लोग का, तब हम लोग का क्या प्राप्त हो जाता है, टर्सरी एल्कोहलिक जो होता है, यहाँ पर से हम लोग को टर्सरी एल्कोहलिक ग्रुप जो होता है +1H यहाँ पर से प्राप्त हो जाता है, जो कि क्या होता है, मोनोवेलेंट एल्कोहलिक ग्रुप होता है। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अल्फा टर्पिनॉल एज अ मोनोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अल्फा टर्पिनॉल क्या होता है, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। एस अल्फा टर्पिनॉल कंटेन्स 1 डबल बॉन्ड। द मोलेक्युलर फार्मूला क्या होता है, ऑफ फुली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऑफ टर्पिनॉल
इज, क्या होता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C10H20 होता है। C10H18 + 2H ऑफ डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड जब रिएक्शन यहाँ पर होता है तो क्या होता है यहाँ पर -1H, यहाँ पर से क्या होता है 1H यहाँ पर से रिमूव हो जाता है, क्या होता है ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ टर्सरी एल्कोहलिक ग्रुप +1H, तो क्या होता है ऑफ द मोनोवेलेंट एल्कोहलिक ग्रुप जो होता है प्राप्त हो जाता है। दिस करेस्पॉन्ड टू CnH2n द जनरल फार्मूला, हम लोग का जनरल फार्मूला क्या होता है CnH2n होता है, हम लोग का ये जनरल फार्मूला प्राप्त हो जाता है ऑफ द मोनोसाइक्लिक साइक्लोएल्केन्स एंड सो इट फॉलोज दैट अल्फा टर्पिनॉल इज मोनोसाइक्लिक कंपाउंड जो होता है। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियरली डिटेल में समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं हम लोग कार्बन स्केलेटन अल्फा टर्पिनॉल की बात करें हम लोग तो यहाँ पर से क्या होता है उसको भी अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं। कार्बन स्केलेटन ऑफ अल्फा टर्पिनॉल को देख लेते हैं, ठीक है, अच्छे से डिटेल में। यहाँ पर क्या होता है व्हेन अल्फा टर्पिनॉल इज हीटेड, जब हम लोग अल्फा टर्पिनॉल को क्या करते हैं हीट करवाते हैं विथ सल्फ्यूरिक एसिड, जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किसके साथ में अल्फा टर्पिनॉल को जब हीट करवाते हैं किसके साथ में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, इट फॉर्म्स सम पी साइमिन, तो हम लोग को क्या फॉर्म हो जाता है प्रोडक्ट के फॉर्म में पी साइमिन प्राप्त हो जाता है। इसका रिएक्शन इस प्रकार से होता है जो कि आप लोग को अच्छे से क्लियरली विजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या करवा रहे हैं ये हम लोग का अल्फा टर्पिनॉल है, तो किसके प्रेजेंट में रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ में कंसंट्रेशन, ये हम लोग का क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, H2SO4 के साथ में जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर से पी साइमिन क्या प्राप्त हो जाता है प्रोडक्ट के फॉर्म में, यहाँ पर से हम लोग का प्राप्त हो जाता है, ये हम लोग का पी साइमिन का क्या होता है स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं हम लोग आगे क्या होता है हम लोग का टेकिंग द एबव ऑब्जर्वेशन इन कंजक्शन विद द टेंटेटिव प्रोपोर्शनल दैट अल्फा साइमिन क्या होता है स्केलेटन होता है, क्या होता है अल्फा साइमिन स्केलेटन होता है। ठीक है, हम लोग को तो प्राप्त हो ही गया। दिस इट मे बी कंक्लूडेड दैट अल्फा टर्पिनॉल में बी पी मेथेन फुली सेचुरेटेड पी साइमिन, क्या होता है हम लोग का फुली सेपरेटेड पी साइमिन प्राप्त हो जाता है, ये हम लोग का है ना पी साइमिन जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्या होता है हम लोग का फुली सेचुरेटेड प्राप्त हो जाता है विथ 1 डबल बॉन्ड एंड अ टर्सरी एल्कोहलिक ग्रुप, क्या होता है 1 डबल बॉन्ड, इट मीन्स एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, टर्सरी एल्कोहलिक ग्रुप, और एक क्या होता है हम लोग का टर्सरी एल्कोहलिक ग्रुप होता है हुज द पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा टर्पिनॉल में बी रिटर्न एज फॉलोज। ठीक है, ये हम लोग का इसका रिएक्शन जो होता है ये क्या होता है हम लोग का पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा टर्पिनॉल का स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर से देख लेते हैं पी साइमिन होता है, ठीक है, प्लस क्या हुआ 1 डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड प्लस क्या होता है 1 टर्सरी एल्कोहलिक ग्रुप, इसको कंबाइनली हम लोग क्या बोलेंगे पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा टर्पिनॉल कहते हैं। ठीक है, आई होप आज का वीडियो लेक्चर आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो आज की क्लास हम लोग यहीं से एंड करते हैं। आई होप इतना लेक्चर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। तो अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर से करें ताकि उन लोगों को भी समझ में आ जाए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और थोड़ा बहुत भी समझ में आए तो लाइक भी करें फ्रेंड्स ताकि मुझे भी समझ में आ जाए कि आप लोग को कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, आई होप आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं से एंड करते हैं। थैंक यू।